यहाँ भगवान कहते हैं ऋजुता, अपने स्वभाव को सीधा रखो, छल कपट रहित अपना जीवन रखो। आगे भगवान कहते हैं देखो गुरुदेव की सेवा करो, आचार्योपासना, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपका गुरु है, किसी भी प्रकार से आपको अच्छे रास्ते पर लगाता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता भी गुरु होते हैं। सबसे पहला गुरु है माँ। माँ ने तो आपको सिखाया, 5-6 वर्ष तक हमें सब कुछ माँ ही सिखाती है, तो दूसरा कोई नहीं आपको सिखाने वाला है। माँ ने आपको सब सिखाया है, खाना सिखाना, साफ रहना, शौच साफ करना, ये सब माँ ने तो सिखाया। इसलिए वेदों में कहा है सबसे पहला गुरु माँ। इसलिए माँ को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को साफ रखिए, बच्चों को अच्छे अच्छे बात बताइए, अच्छे गुण दीजिए, उसको गुस्सा मत आने दो, उसको चिड़चिड़ा मत बनाओ। बहुत मारते पीटते रहते हो, हल्ला करते रहते हो, बच्चा भी ऐसे हो जाता है। बच्चा तो एक कोरे घड़े की तरह है, इसको हम जैसा चाहें वैसे को बनता। बहुत से लड़के बड़े सौम्य होते हैं, बहुत से लड़के बड़े ऐसे होते हैं, हर किसी को मारने लगेंगे, गुस्सा बहुत होता है बच्चों में। तो माँ बाप ने यही सिखाया उसको, तो पत्थर मारेगा तुरंत। तो यहाँ पर आचार्योपासनम, यहाँ भगवान ने कहा गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गुरु जिससे आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आपको सही रास्ता मिलता है, उसी का नाम होता है आचार्य। और योग में सदगुरु को आचार्य कहते हैं, जो आपको शिक्षा देता है। और घर में भी आचार्य, गुरु सबसे माँ, सबसे पहला आचार्य, फिर बाप, वो भी आचार्य होता है, वो भी गुरु है, पिता भी गुरु है, वो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाता है। तो सबसे पहले माँ, फिर गुरु, फिर तीसरे नंबर पर आचार्य का नाम है गुरु। 1 से 5 साल तक माँ गुरु है, 5 से 10 साल तक, 12 साल तक पिता ही गुरु है। अब 12 साल के बाद उसको गुरुकुल में भेज दिया, 10-12 साल में अब वो गुरु जी के पास पढ़ेगा, तो गुरु जी उसको सब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। गुरुदेव उसको गीता पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, योगाभ्यास करेंगे, ध्यान करना सिखाएंगे। ये आचार्य का काम है। तो भगवान कहते हैं आचार्य की सेवा भी करनी चाहिए, उपासना भी चाहिए। आचार्य की सेवा करो, नमस्कार करो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, ये आचार्योपासना। फिर भगवान कहते हैं शौचम, शुद्धि रखो, अपने शरीर को शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध रखो, कपड़ों को शुद्ध रखो, ये है शौचम, शुद्धि। सफाई, सफाई जरूरी है। जहाँ सफाई है वहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ गंदगी है वहाँ परमात्मा नहीं आते, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। लक्ष्मी को भी स्वच्छता पसंद है, इसलिए झूठे बर्तन शाम के सुबह सुबह के नहीं, अपने आप तुरंत साफ कर दो। कहते लक्ष्मी चक्कर लगाती है सुबह से, जिसके झूठे बर्तन देखती है तो वो मुड़ जाती है, गेट से देख लेती है, झूठे बर्तन पड़े पड़े। आपको तो लक्ष्मी चाहिए ना, लक्ष्मी तो रूठ गई क्या, इसलिए बर्तन साफ करके रखो, खाया पिया अपने बर्तन साफ रखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो उसे। घर को भी गंदगी नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी पे चक्कर लगाएंगे, गुरुजी भी चक्कर लगाते हैं, गुरुजी सुबह सुबह चक्कर लगाते हैं 3 बजे 4 बजे, देखते रहे वो क्या कर रहा है हमारे गुरुदेव। तो यहाँ बात चले थी शौचम की, शुद्धि रखना। गंदगी में लक्ष्मी भी नहीं आते, गुरुजी भी नहीं आते, भगवान भी नहीं आते, कोई गंदगी पसंद नहीं करता। भूत प्रेत जरूर आते, गंदगी देख करके भूत प्रेत आ जाते हैं। इसलिए घर को साफ रखो, भूत प्रेत नहीं आएगा। अगर आप गंदा रखोगे घर को तो वहाँ जरूर भूत, जब नहीं करते हैं, जब गंदगी रखते हो तो वहाँ भूत प्रेत सब इस प्रकार के लोग आपको घेर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं शौचम। स्थैर्यम कहते स्थिरता होनी चाहिए आदमी के, शरीर स्थिर, आप बैठते हो स्थिरता करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो। स्थैर्यम, स्थिरता होनी चाहिए अच्छे से। कोई व्यक्ति है वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, शरीर उसका स्थिर है, प्राण उसका स्थिर है, तो उसका मन भी स्थिर है।
योग में भगवान ने उद्धव को कहा 4 चीजें, है ना। सबसे पहले कहते आसन, शरीर बिल्कुल नरम हो जाएगा, कोई अकड़ाहट नहीं, कोई दर्द नहीं। जिसको दर्द है वो आसन करे। आधा घंटा पौन घंटा हमारे गुरु जी के जो आसन हम लोग यहाँ कराते रोज, घर में भी रोज करने चाहिए। तो दर्द नहीं होगा शरीर में। जिसको दर्द होता है इसका मतलब वो कुछ नहीं करता है, इसलिए दर्द होता है। दर्द हो जाए आप घूमना शुरू कर, सांस चलने से आपकी आयु खत्म होती है, जल्दी मरते हो। सांस को बिल्कुल स्थिर रखना, आराम से सांस लीजिए। तो ध्यान में बैठता है उनके सांस बहुत धीरे धीरे चलते हैं। 15 सांस तो 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति के होते हैं। जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके कुछ ज्यादा तेज चलते होगा। आत्मस्थैर्य, धैर्य, श्री भगवान कहते हैं आत्म विनिग्रह, कहते अपने पर कंट्रोल रखे। हाथ पैर पर कंट्रोल रखे, किसी को थप्पड़ लगने लगे, किसी को कुछ बोलने लगे, है ना। आत्म विनिग्रह, अपने मन बुद्धि शरीर पर अपना कंट्रोल रखे। अपने मन शरीर पर अपना कंट्रोल रखे, ये भगवान कहते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जो इंद्रियों के अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो बाहर की चकाचौंध की दुनिया है, गाने सुन रहे हो और बातें सुन रहे हो, तो क्या होता है, और आपने कान में लगा दिया, पीछे से मोटरसाइकिल